नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे क्या कहता है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर फंक्शन इज डिफाइंड एज sin x upon x if x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than or equal to 0। बहुत ही आसान सा है। हमारे पास केस क्या है, when x is less than 0, greater than 0 और equal to 0 के ऊपर हमें लेना है। सॉल्यूशन देखिए, we are given fx sin x upon x, x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than or equal to 0। फंक्शन डिफाइंड है हमारे पास, फंक्शन हर एक वैल्यू के ऊपर डिफाइंड है। साइन एक्स एवरी रियल नंबर के ऊपर x इन्होंने बोल ही दिया, लेस देन 0 इक्वल टू 0 पे तो है ही नहीं, और ग्रेटर देन 0 पे तो हमारे पास x प्लस 1 है। इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर्स। तो केस वन व्हेन हम किसी पर्टिकुलर नंबर के ऊपर ले रहे हैं, देखिए जो f है, f इज डिफाइंड ऑन डोमेन ऑफ f। इसकी डोमेन ऑफ f दैट इज हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। और लेट a बिलोंग टू, हमने कोई नंबर लिया, इसके डोमेन में बिलोंग कर रहा है। व्हेन a इज लेस देन 0, व्हेन a इज लेस देन 0 fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, sin x अपॉन x। तो लिमिट x टेंस टू a fx, लिमिट x टेंस टू a fx हमारा क्या है, sin x अपॉन x। sin x अपॉन x टेकिंग लिमिट वी विल गेट sin a अपॉन a। आल्सो f ऑफ a, इसमें a पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, sin a अपॉन a। ये दोनों इक्वल है। fx इज कॉन्टिन्यूअस किसके ऊपर, व्हेन a इज लेस देन 0 मीन्स x इज लेस देन 0। दूसरा केस 2, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 है तो fx मीन्स x इज ग्रेटर देन 0, हमारे पास फंक्शन क्या है, x प्लस 1 है। सो लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx, लिमिट x टेंस टू a fx हमारा क्या है, x प्लस 1, टेकिंग लिमिट a प्लस 1 हो जाएगा। आल्सो f ऑफ a फंक्शन में पुट करेंगे हम, सो a प्लस 1, लिमिट x टेंस टू a fx इजिकल टू fa। ये भी फंक्शन क्या हो गया, fx इज कॉन्टिन्यूअस व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। तीसरा केस 3, व्हेन a इज 0 मीन्स अब हमने 0 के ऊपर चेक करना है। यहाँ पे 0 के ऊपर स्लाइटली लेस देन में हमारे पास फंक्शन ये है, स्लाइटली ग्रेटर देन में हमारे पास फंक्शन ये है। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लेनी पड़ेंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, a हमारे पास 0 है, 0 नेगेटिव, फंक्शन हमारा क्या होगा, sin x अपॉन x। अब लिमिट की प्रॉपर्टी sin x अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0, sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती थी, 1, दिस इज इक्वल टू 1। राइट हैंड लिमिट लीजिए, ये हम प्लस 1 में कर चुके हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव ऑफ fx, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 में हमारे पास ये है, फंक्शन है x प्लस 1, टेकिंग लिमिट x की वैल्यू 0 पुट करोगे, 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आल्सो f ऑफ 0 0 के ऊपर 0 प्लस 1 दैट इज 1, सारी वैल्यू इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इजिकल टू 0 के ऊपर भी ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस।
लेस देन 0 पे भी कॉन्टिन्यूस, ग्रेटर देन 0 पे भी, इक्वल टू 0 पे भी कॉन्टिन्यूस. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. fx हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी. तो बहुत ही आसान सा था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 की स्टेटमेंट क्या है? डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाय fx x स्क्वायर साइन अपॉन 1 अपॉन x if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0 is a continuous function. कॉन्टिन्यूस बताना है ये है या नहीं है. इन कंडीशंस में सॉल्यूशन चेक करते हैं. फंक्शन क्या दिया हुआ हमें? fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन 1 बाई एक्स इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0. ठीक है, हमें ये पता है ये फंक्शन डिफाइंड है. ठीक है, यहाँ पे तो 1 अपॉन एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है. बाकी सभी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है? डिफाइंड है. केस ले लेते हैं हम. लेट a बिलोंग टू डोमेन ऑफ f. केस 1 व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0. लिमिट ऑफ x टेंस टू a f(x) क्या होगा? लिमिट x टेंस टू a f(x) फंक्शन हमारा क्या होगा? एक्स स्क्वेयर इंटू साइन 1 अपॉन एक्स. टेकिंग लिमिट लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा a स्क्वेयर इंटू साइन 1 अपॉन a. आल्सो f ऑफ a वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये फंक्शन है. दिस इज a स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन a. ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो हमारे पास fx क्या हो गया? fx इज कॉन्टिन्यूस हो गया केस 1 में. अब केस 2 व्हेन a इज इक्वल टू 0. व्हेन a इज इक्वल टू 0 यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से करेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट लीजिए. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ fx दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx अगर 0 से समथिंग लेस और ग्रेटर देन के लिए हमारे पास यही फंक्शन होगा. फंक्शन है मेरा एक्स स्क्वेयर इंटू साइन 1 बाई एक्स. लेफ्ट हैंड लिमिट में पुट करते हैं हम. लिमिट क्या बनेगा? x टेंड्स टू 0 नेगेटिव h टेंड्स टू 0 x की जगह आपने क्या ले लेना है? 0 माइनस, स्लाइटली लेस किया हमने इसमें से, 0 माइनस एच इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस एच दैट इज माइनस एच. यहाँ पे भी माइनस एच ही हो जाएगा. 0 माइनस एच मीन्स माइनस एच का स्क्वायर. तो वैल्यू क्या बन जाएगी? लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, अलग अलग लिमिट ले रहा हूँ मैं, माइनस h का स्क्वायर इंटू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस 1 अपॉन h. अब देखिए ये जो है हमारे पास साइन की जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है? -1 और 1 के बीच में. अगर हम कुछ भी वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगी तो ये हमारे पास 0 बन रहा है. 0 का स्क्वायर इंटू लिमिट ऑफ, या वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ -1 अपॉन h दैट इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. दिस इज अवर लेफ्ट हैंड लिमिट. अगर हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, सेम राइट हैंड लिमिट में होगा. राइट हैंड लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव. फंक्शन हमारा क्या है? एक्स स्क्वेयर इंटू साइन 1 अपॉन x. लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h मीन्स प्लस h का स्क्वेयर साइन ऑफ 1 अपॉन h. अलग अलग लिमिट लेते हैं.
लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वेयर इंटू लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन h। ये वैल्यू 0 होगी, 0 इंटू समथिंग -1 टू 1 -1, क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में होती है, तो ये वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट 0 आ गई, एंड f ऑफ 0 के ऊपर हमारे पास वैल्यू कितनी है, 0 है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0। सो फंक्शन इज continuous everywhere. So f(x) is continuous in domain of f, that is R। सभी रियल नंबर के लिए हमारे पास ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आसान सा था। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 स्टेटमेंट क्या कहती है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाई, फंक्शन क्या है, sin x माइनस cos x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड -1 इफ x इज इक्वल टू 0। देखिए फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है sin x माइनस cos x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड -1 इफ x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास दो केस अराइज होंगे, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। केस 1 के लिए ये डिफाइंड है, इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ f दैट इज ऑल रियल नंबर। लेट a बिलोंग टू डोमेन ऑफ f। सो केस 1 व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0 लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx लिमिट x टेंस टू a fx हमारे पास क्या है, sin x माइनस cos x। टेकिंग लिमिट आप लेंगे तो क्या बन जाएगा, sin ऑफ a माइनस cos ऑफ a। आल्सो f ऑफ a फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन a माइनस ऑफ कोस a, दोनों वैल्यू सेम है, तो fx इज कॉन्टिन्यूस फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा केस हमारे पास क्या है, केस 2 व्हेन a इज इक्वल टू 0। व्हेन a इज इक्वल टू 0 है तो क्या बनेगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू a fx मीन्स लिमिट x टेंस टू a की वैल्यू 0। फंक्शन हमारा क्या है, -1 लिमिट x टेंस टू 0 fx माइनस ऑफ 1, वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का 1 बन गया। ठीक है, और f ऑफ a f ऑफ 0 दैट इज आल्सो -1 है, तो बड़ा सिंपल सा fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल टू 0 के ऊपर भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस है, 0 के ऊपर भी हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो दिस फंक्शन, सो fx इज कॉन्टिन्यूस इन डोमेन ऑफ f दैट इज R। सभी के ऊपर ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस कहीं पे भी नहीं है। आसान सा था, सभी जो क्वेश्चंस अभी तक आ रहे हैं वो सारे के सारे आसान ही हैं, क्योंकि सब आसान है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।